जिसके वजह से वो अपना दिन रात मेहनत करके तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। और एक चीज़ बता दें कि जिस दिन तुम सफल हो जाते हो, अच्छा मार्क ले आ पाते हो, उस दिन तुमसे और तुम्हारे माता पिता से ज़्यादा खुश वो गुरु होते हैं जिसने तुमको पढ़ाया है। वो भले ही अपने ज़िंदगी में सफल रहा या ना रहा, और सफल ही क्यों ना रहा, लेकिन जिस दिन उसका पढ़ाया हुआ बच्चा सफल हो जाता है उस दिन उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तुम लोग सफलता के राह पर चलोगे तो समय दर समय गुरु बदलते जाएंगे, और जिस दिन तुमको कोई लक्ष्य पे पहुंचा देंगे कोई ना कोई, वो तुम्हारे गुरु होंगे। गुरु के रूप में कोई अनजान व्यक्ति हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, अपने माता पिता भाई बहन कोई भी हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्त हमेशा माता पिता और गुरु का सम्मान करो। तू समझो ना, यदि मेरे ज़िंदगी में गुरु का रोल नहीं होता, मेरे ज़िंदगी में जो पढ़ाने वाले हैं वो नहीं होता, तो आज हम क्या कर रहे होते, ये थोड़ा सा सोचो। कभी सोचता है? नहीं सोचता है। यदि दोस्त ये चीज़ सोचोगे ना तो तुम्हारे पैर तले से जमीन खिसक जाएगा। अभी ये गुरु है, एक बात है, बहुत दिन की कहानी है। एक माता पिता को 2 संतान हुए, दोनों का लालन पालन 5 वर्ष की अवस्था तक बराबर हुआ, लेकिन जैसे 6ठा वर्ष शुरू हुआ, एक बच्चा को गुरुकुल में भेज दिया गया, एक बच्चा को जंगल में भेज दिया जंगली आदमी के साथ रहने के लिए कोचिंग में। ऐसा इसलिए कि होता है कि गाँव जहाँ में कुछ ऐसा घटना घटता है जिसकी वजह से पीर फकीर बाबा के शरण में आदमी जाता है। तो किसी ने कहा कि आपको जो है एक बच्चा को जो है आदिवासी को सौंपना पड़ेगा, किसी एक बच्चा को सौंपना पड़ेगा, तब तो जाकर के ये 10वां साल में 12वां साल में 16वां साल में जिंदा रहेगा फैमिली का बच्चा, नहीं तो नहीं रहेगा। क्या किया वो आदमी? सोच रहा था कि मेरा बच्चा जीवित रहे, पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब ना है, और ये भी कहा गया था कि दोनों बच्चा को अपने घर पे भी नहीं रखना है। हुआ ये कि एक बच्चा को जंगल में भेज दिया गया आदिवासी के साथ, और एक बच्चा को गुरुकुल में भेज दिया गया, दोनों बच्चा को घर से निकाल दिया गया। जब 17 वर्ष गुजर गया, 17 वर्ष के बाद जब दोनों एक दूसरे बच्चा को एक साथ एक जगह किया तो देखा गया कि बहुत का अंतर था, बहुत का अंतर था। जो गुरुकुल में था उसमें बोलने का चलने का संस्कार एक अलग तरीका था, जो जंगल में था उसका बोलने का चलने का संस्कार एक अलग लेवल का था। आखिर तुम लोग सोच के बताओ ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? दोनों का मेन रीजन है गुरु और परिवेश। गुरु जो है तुमको परिवेश देते हैं, तुम किस गुरु के सानिध्य में रहते हो, कैसे तुम्हारा आचार विचार व्यवहार होता है, वो सारा का सारा तुम्हारा परिवेश पर डिपेंड करेगा। हम हर बार जब पढ़ाते हैं तब तक तुम लोगों को हम यही बोलते हैं कि बउआ इंटर करने के बाद घर कोई मत जाना, कब तक? जब तक तू सफल ना हो जाओ, और गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करो। तुम्हारा जहाँ जहाँ तुम पढ़े हो वहाँ, इसके अलावा तुम जहाँ जहाँ नहीं पढ़े हो और तुम जानते हो तो यह एक टीचर सम्मान को रिस्पेक्ट करो। पैर छू करके प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, आराम से सिर झुका करके सजदा करो, यही काफ़ी है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम सभी एक जगह इकट्ठा हुए हैं टीचर्स डे के शुभ अवसर पर, तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। हम लोग ये बात तो बखूबी जानते हैं, हर साल से बचपन से अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं कि हम लोग के देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे। वो पहले टीचर थे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल बने, उसके बाद वीसी बने। वीसी समझते हो? वाइस चांसलर। जो मान के चलो जैसे प्रिंसिपल होता है किसी कॉलेज का हेड होता है प्रिंसिपल, ठीक उसी तरीक़ा से एक यूनिवर्सिटी होता है, उस यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है उसे वीसी बोला जाता है, वाइस चांसलर बोला जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे बहुत गरीबी से उभरे थे, लेकिन गरीबी में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे। उसे ऐसा कहा जाता है, उसके ज़िंदगी में ऐसा पढ़ने में हुआ कि उसे खाने के लिए जब नहीं था
बढ़ता तो नीचे में भी रख करके वो किसी पत्ता पे रख करके वो खा लिया करते थे। जब उस समय में पढ़ने के लिए कॉपी किताब नहीं हुआ करता था तो ऐसा उसके जिंदगी में पढ़े हैं कि वो नीचे में वो जो पहले तुम लोग सभी देखो, पहले तुम लोग नहीं पता होगा, इतना सब जो होता था ईंट सब उसका चौक की तरह बनाया जाता था और जो दीवार प्लास्टर रहता था उस दीवार पर लिखा जाता था और नीचे में धरती पर भी वो लिखा करते थे। इतना घोर गरीबी से वो गुजरे और दोस्तों एक गरीब घर से झोपड़पट्टी से निकल करके देश के प्रथम वो आदमी बन जाते हैं, प्रथम नागरिक बन जाते हैं राष्ट्रपति के रूप में। गरीबी से लेकर के राष्ट्रपति तक बनने का जो सफर होता है उस बीच में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? शिक्षा का। सबसे बड़ा रोल किसका होता है? शिक्षा का। इसलिए दोस्त शिक्षा को हथियार बनाओ। तो बात ऐसी हुई कि जब वो पढ़ा रहे थे तो